चलिए आज हम लोग केवल क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 को। समुद्र तल से यानी समुद्र से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। ये एक लाइट हाउस है जो कितनी ऊंची है? 75 मीटर ऊंची है। आगे लिखा है इस लाइट हाउस से, आगे जो लिखा है उसे देखिए, 75 मीटर ऊंची तो लाइट हाउस है। इससे यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाजों, एक समुद्री जहाज आपका सी है, दूसरा समुद्री जहाज डी है, जो कि इधर को आ रही है, सी और डी। ठीक है, या जा भी सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ दो समुद्री जहाज हैं, एक सी है और दूसरा डी है। दोनों के एंगल्स ऑफ एलिवेशन देखे जा रहे हैं, दोनों के अवनमन कोण देखे जा रहे हैं। तो पहले का एंगल है 45 डिग्री और दूसरे का एंगल है 30 डिग्री। जो इसके लाइट हाउस के पास में होगा उसका एंगल बड़ा बनेगा और जो लाइट हाउस से दूर होगा उसका एंगल छोटा बनेगा। आगे लिखा है यदि लाइट हाउस की एक ही और एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताइए। दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, अभी ये यहाँ पर रुके हुए हैं इसलिए अपन ये दूरी बता सकते हैं। इंग्लिश में देखिए सर, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse। 75 मीटर ऊंचे किसी लाइट हाउस से अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं। किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? फ्रॉम द सी लेवल, दोनों शिप्स को, इन शिप्स को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अच्छा, पहले 30 इसलिए दिया है क्योंकि ज्वाले को पहले देख लिया इसने, लेकिन अपन को पास में देखो, जो पास वाला होगा वो ज्यादा एंगल होगा, दूर वाला होगा वो छोटा एंगल होगा। तो 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other, मान लो एक शिप जो है ना उसके जस्ट पीछे है, तो हमें दोनों के बीच की क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने देखो यहाँ लेट कर लिया है, माना दोनों समुद्री जहाजों के बीच की दूरी जो सी से डी होगी वो मैंने एक्स मान ली है। ठीक है, शिप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली है? एक्स। लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो 75 मीटर है। हाइट ऑफ लाइट हाउस अपन ने इस क्वेश्चन में दी गई है 75 मीटर, तो लिख लिया। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन कौन कौन से दिए हैं? एक तो दिया अपन को सी ए टी जो कि 45 है पूरा का पूरा, अगला डी ए टी जो कि 30 डिग्री है। अब चित्र में देखिए, जितना एंगल ज्वाला होगा उतना ही एंगल जी होगा, और जितना आपका CAT होगा जो 45 डिग्री होगा उतना ही जी होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। और पैरेलल लाइंस के जो अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब ये 45 बन रहा है तो जी 45 होगा, जब ये 30 है तो जी भी 30 होगा। ऐसे लिख लिया मैंने यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर अपन समकोण त्रिभुज को लगाएंगे। अब समकोण त्रिभुज कौन सा वाला ट्रायंगल लगाएं? पहले ABC में। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC मैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC में बताओ किसका फॉर्मूला लगाऊं? पहले जल्दी बताइए। 10 की लगेगा इसमें, तो अपन इधर लिख लेते हैं 10। 45 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 10 45 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? AB अपॉन BC। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। AB की वैल्यू रख दो, AB की वैल्यू रख दो 75। BC की वैल्यू है अपने पास? नहीं है। और चाहो तो यहाँ लिख दो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब मुझे बताइए यहाँ से BC कितना निकल के आ जाएगा? फिर BC कितना आ जाएगा? 75। इसको हम अभी लास्ट में यूज करेंगे। 75 आ गया अपना जी। ठीक है, अब लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज ABD में, बड़ा वाला ट्रायंगल ABD में, तो बताना इसमें क्या होना चाहिए? 10 30 होना चाहिए से इज इक्वल टू AB अपॉन में कितना होगा? AB तो जी वाला हो गया, डिस्टेंस क्या होगी इसकी? BD।
अच्छा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। AB कितना दिया है 75। BD कितना दिया है BD टोटल कितना होगा कोई बताएगा मुझे x + BC होगा क्या बताने की बात सही है क्या BD की वैल्यू कितनी होगी x + BC। BD क्या है तो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक तो पहले तो x होगी और दूसरी है BC ऐड करनी पड़ेगी। x मतलब CD डिस्टेंस तो यहाँ BC की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ BC की वैल्यू पुट कर देंगे x + 75। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ से इधर को करो x + 75 इधर क्या हो जाएगा 75 ये 75 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 75√3 - 75। अच्छा आपकी आंसर शीट में आंसर क्या होगा जानते होगे 75 को कॉमन लेके आंसर दिया होगा और आप लोग चाहो तो √3 को वैल्यू रख के भी कर सकते हैं लेकिन मैं आंसर वही दे रहा हूँ जो आपकी आंसर शीट में है। नहीं कर लेना आप घर से करके देखना और मुझे बताना कितना आंसर है ठीक है जी आप आंसर होगा। और जो वैसे बच्चे हैं ना कमजोर तो आप कोशिश करना यहीं तक जी आंसर शीट होगा आपको और जिससे वैल्यू रख के करना है इससे आगे तो कर सकते हैं। इसकी वैल्यू रखोगे 1.732 1 माइनस करोगे तो 0.732 का जो आ जाएगा है ना नहीं 1.732 तो इसकी वैल्यू है 1 की वैल्यू माइनस करोगे तो 0.732 आ जाएगा फिर 0.732 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है 21 आ रहा है नहीं कुछ अलग आएगा आंसर घर से करके देखना पहले ऐसा नहीं 0.732 का मल्टीप्लाई 75 से कर रहे हो तो जो भी आंसर आप देख लेना मैं इसको ही आंसर लिख रहा हूँ ठीक है। आंसर शीट पर चेक करना जी आंसर दिया है क्या आंसर शीट चेक करो एक बार तो मुझे ही मालूम देख तो लो जी आंसर है क्या और कुछ है तथा दोनों समुद्री जहाजों के बीच की दूरी 75√3 - 1 मीटर इंग्लिश में 10 the distance between the two ships is 75√3 - 1